वीडियो जो कि बहुत लंबी है, सारी ही हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ठीक है? और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम दे रखा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इनिशियल्स, सेकंड सेक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन, थर्ड सेक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स, ऐसे ही एज पर क्लास जो कराया गया, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है? तो ऐसे सेक्शंस पे तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो जस्ट इस पे क्लिक करके, या फिर इस पे क्लिक कर दो, इनिशियल क्लिक करो, तुरंत उस सेक्शन पे कूद जाओगे, ठीक है? तो दैट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे बताना था। बस हर वीडियो में ऐसे ही मैं अब से करूँगा। पिछले क्लास में जो सर ने कराया था वो टोटली एरे से रिलेटेड था। अगर थ्योरी क्लास समझ में आ गई होगी तो ये ज़रूर समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि एक एरे है, ठीक है, उसमें नंबर स्टोर करने हैं हमें। मेरे ख्याल से 20 स्टूडेंट्स का करना था, मैंने यहाँ पे 5 का किया है, ठीक है। वो स्टोर करके फिर हमें बताना है एवरेज कितना है और कितने बच्चों ने ओ ग्रेड स्कोर किया, मतलब 90 या 90 से प्लस, बेसिकली 89 से प्लस स्कोर किया, ठीक है। तो एक मेन फंक्शन में मैंने कुछ नहीं किया, बस मार्क्स फंक्शन को कॉल कर दिया, बाकी सारा काम मार्क्स में हो रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग एवरेज स्टोर करेंगे, एक काउंट वेरिएबल लिया, फिलहाल उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। इसमें क्या होगा, जितनी बार इफ स्टेटमेंट देख लो, जितनी बार एक इसको एक वेरिएबल समझो, नंबर जो है यूज़र का वो 90 से ग्रेटर होगा, 90 से इक्वल टू या ग्रेटर होगा, तब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब जितनी इनपुट्स हम लेते चले जाएंगे, जैसे ही 90 प्लस 90 या 90 से प्लस का नंबर इनकाउंटर होगा, तुरंत काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। और लास्ट में हम काउंट प्रिंट कर देंगे, उससे क्या पता चल जाएगा कितने लोगों के ओ ग्रेड थे, बेसिकली 89 से ज़्यादा नंबर थे, ठीक है। फिर ये सम है, हम लोग सम करते हैं, पता ही है, बार बार लूप चलाते हैं और सम प्लस इज इक्वल्स टू एक नंबर, जो भी वेरिएबल है इनपुट लेते रहते हैं वो करते रहते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं, मैं फिलहाल बस वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अब ये है एरे, ये एरे है इंटीजर टाइप का, एरे का नाम है एम और उसकी साइज है 5, ठीक है। 5 एलिमेंट्स को वो स्टोर करेगा, दैट्स एन एरे। अगर थ्योरी क्लास समझ में आई हो तो ज़रूर समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप चलाया, उसमें आई इज इक्वल टू 0 किया, आई इज लेस देन 5 किया। तो अब तुम कहोगे 5 से लेस क्यों कर रहे हो, कि भाई हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 से तो स्टार्ट करनी जो लेस देन इक्वल टू 5 करे। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो काउंट तो वैसे भी आएगा ना, 0 1 2 3 4 तक जाएगा। और 0 से 4 तक क्या हुआ, 5 एलिमेंट्स हो गए बेसिकली। जो 5 साइज का एरे था उसमें उतने एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, इतने इंडेक्स नंबर पे। ये जो 0 1 2 3 4 है, ये सब इसके इंडेक्स नंबर है, राइट। तो हम जितनी जितनी बार लूप चलेगा हम कहेंगे एंटर अ नंबर, और एक नंबर स्कैन कर लेंगे हम लोग। देखो एम आई में आई क्या है फिलहाल 0, अगले इटरेशन में क्या होगा, बेसिकली अगले एग्जीक्यूशन ऑफ लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो M0 M1 M2 M3 M4 ये सब में वैल्यू स्टोर होगा, दैट इज एन एरे। ये स्टोर हो गया। अब हम करेंगे इसका सम एंड चेक करेंगे कि कितने नंबर्स 9 ओ ग्रेड के इनकाउंटर हुए, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस सेम लूप है। हम सम प्लस इज इक्वल्स टू एम आई कर रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, सम की इनिशियल वैल्यू 0, 0 प्लस एम आई, मतलब फर्स्ट पर्सन की जो भी नंबर्स थे वो ऐड हो गए। फिर सेकेंड इटरेशन आएगा, इटरेशन को हम लोग लूप का सेकंड एग्जीक्यूशन कह सकते हो या इटरेशन बोलो, ठीक है। सेकंड इटरेशन में हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, पहले यूजर का सम में स्टोर हो चुका है ऑलरेडी मार्क्स, सेकंड का भी आके स्टोर हो जाएगा, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का आके स्टोर होगा, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5 हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड लाइन में क्या हो रहा है। अब हर एलिमेंट जो आएगा M0 M1 M2 M3 M4, ये इफ स्टेटमेंट उस पर एक्ट होगा, देखेगा क्या 90 से ग्रेटर है कोई नंबर, 89 से ग्रेटर है कोई नंबर, चाहो तो इसको 89 कर लो ग्रेटर, या फिर 9 इक्वल टू ग्रेटर देन 90 कर लो, बात तो वही है ना। 89 से ग्रेटर मतलब 90 या 90 से ज़्यादा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो बात वही है 90 या 90 से ज़्यादा, ठीक।
अब जब जब ऐसा नंबर इनकाउंटर होगा मार्क्स, तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अब लूप से बाहर आके हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ एवरेज मार्क्स इस परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में क्या किया हमने, सम डिवाइड बाई 5। 5 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर तुम 50 बच्चों का ले रहे हो तो सम बाई 50 कर दो, ठीक है। और ये हर जगह जितने लूप्स चला रहे हो ये 50-50 के चला दो, और ये जो एरे की साइज 5 दी है इसे 50 कर दो, ठीक है। और एंड द नंबर ऑफ ओ ग्रेड्स इज इक्वल टू काउंट। ये तो समझ में आ गया, बेसिकली इतना ही था। रिटर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे हम इसको वॉइड कर सकते थे, यहाँ को मेन को इसको वॉइड कर दो, कोई बात नहीं, बात वही है। कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं ना इसका, ठीक है। कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अगर एंटर नंबर मान लो 45, ठीक है, 78, 90, 100, 35, तो एवरेज नंबर जो हुआ 69। इन सब का एवरेज निकालोगे 69 आएगा। एंड द नंबर ऑफ ओ ग्रेड्स इज 2। कौन कौन से, एक 100, एक ये 90। इसके अलावा कोई नंबर है जो 89 से ग्रेटर है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें हमें करना था देखो ये मेरा तरीका डिफरेंट है, तुम लोगों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जो सर ने पढ़ाया। मेरा तरीका मुझे बेहतर लगता है, तुम्हें कोई और तरीका पसंद हो तुम वो कर सकते हो। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की यही खासियत है, कोडिंग यही खासियत है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा से बेटर हो सकता है, कोई कम बेटर हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटर है, बट स्टिल ठीक है, चलो जो मेरा तरीका है वो जान लो, और कोई तरीका अगर सर ने पढ़ाया है तो वो भी अगर तुम्हें आता तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जानता हूँ लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये तरीका बेटर लगता है, ठीक है। अब देखो क्या है ये तरीका। मैंने एक एन लिया, ठीक है, वेरिएबल, कहा कि एरे की साइज इनपुट करो। मैंने एन में एरे की साइज इनपुट कर ली और एक एरे डिक्लेयर कर दिया उतने साइज का, ए एन का, ठीक है। अब ए एन करने से पहले एन की वैल्यू यूज़र से ले लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि आई एन टी एन किया बगल में ए एन कर दिया, नहीं, वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। पहले आई एन टी एन करो, एन की वैल्यू लो, फिर ए एन करो, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चलाया मैंने, क्या कर रहा हूँ, एंटर एरे एलिमेंट, एरे को पूरा एलिमेंट्स से भर दिया जितना हमको वैल्यू लेनी थी, ठीक है। फिर मैंने कहा आई एन टी की, प्रिंटफ एंटर की, स्कैनफ की। मैंने क्या किया, अब एरे में से हमको अब सर्च करना है ना कि भाई कौन सा, क्या ये एलिमेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने क्या था कि मान लो मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सर्च करना है कि क्या उस एरे में मैंने 7 डाला था, कहीं मिस तो नहीं हो गया मुझे, क्या 6 2 बार ऐसा तो नहीं हो गया। बेसिकली हमको सर्च करना है कि 7 है कि नहीं उसमें, बस इतना हमारा काम है। तो हमने वही की लिया वेरिएबल, इसमें हम स्टोर करेंगे कि हमको कौन सा नंबर सर्च करना है, ठीक है। तो हमने की में ले लिया, एक फंक्शन कॉल किया लीनियर सर्च, एक वैल्यूज पास की के, एरे की साइज का और एरे खुद ब खुद, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन में चलेंगे हम लोग, आईएनटी टाइप का फंक्शन है हमारा, ठीक है, लीनियर सर्च, ठीक है। आईएनटी की में स्टोर किया, एरे की साइज एन में स्टोर किया और एरे को एरे में स्टोर किया, ठीक है। एक नया वेरिएबल बनाया फ्लैग, ठीक है, फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग में 0 की वैल्यू दी। अब हम इसका क्या काम करते हैं वो पता चलेगा अभी। मैंने कुछ नहीं किया, एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, एक फॉर लूप चलाया आई 0 से लेके आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। अब चेक कर रहा हूँ क्या की ए आई के बराबर है, मतलब अगर ए आई मतलब बेसिकली क्या है, A0 A1 A2 A3 A4 A5 टिल AN, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को ये फॉर लूप चेक करेगा, हर एक एलिमेंट को सर्च करेगा क्या वो की के बराबर है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, चेक करेगा कि क्या वो की के बराबर है। अगर बराबर है तो उस नंबर को प्रिंट, उस इंडेक्स नंबर को प्रिंट कर दो। ये आई प्रिंट कर रहा है ना, ये ए आई प्रिंट नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है 7, आई प्रिंट कर रहा है। 7 कौन से प्लेस पे है ये प्रिंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल n, जो भी प्लेस पे होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई में तो प्लेस स्टोर्ड है ना, ए आई में वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। तो
इंडेक्स नंबर जिसे कहते हैं आई, ठीक है, हमने इंडेक्स नंबर प्रिंट कर दिया, दिस इज द इंडेक्स नंबर, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फ्लैग प्लस प्लस, ठीक है, अभी ये क्यों कर रहे हैं बताते हैं। फिर ब्रेक। अब एक चीज़ बताओ, ब्रेक किस लिए था, हम लूप से एग्जिट करने के लिए। मान लो हमने वैल्यू डाली एरे में 1 2 3 4 5, अब हमने की वैल्यू डाली 0, सॉरी 1, ठीक है, या फिर 2, ठीक है, 2 डाली। अब एक बार ये लूप चलेगा 0 के लिए, फिर 1 के लिए, i1 में इसको क्या वैल्यू मिल जाएगी 2। जैसे ही ये सेटिस्फाई हुआ वो 2 प्रिंट कर दे 1 प्रिंट कर देगा। i क्या है, उसका इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू डाली मैंने 2, ठीक है, तो वो 1 प्रिंट कर देगा, फ्लैग प्लस प्लस हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। अब लूप से लाना बाहर क्यों ज़रूरी है, ना लाओ, क्या करेगा, एक बार जब उसे वैल्यू मिल गई क्या 2, तो फिर वो बार बार क्यों सर्च करे भाई। मतलब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक वैल्यू एक ही बार लिखी हुई है, ठीक है। अगर वो 2 बार होती, मतलब एक ही वैल्यू हम 2 बार रहती, तो कुछ नहीं, हम इसको यहाँ ऐसे कर देते और यहाँ ब्रेक को हटा देते, चलो हटा ही देते हैं, चलो हटा दिया हम, खुश हो जाओ, ठीक है, कंट्रोल एस। अब क्या करेगा, ये पूरा लूप पूरा एरे के सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा कि क्या वो की के बराबर है। जहाँ जहाँ नंबर की के बराबर होगा उस नंबर का इंडेक्स नंबर ये प्रिंट कर देगा, राइट, हम ये समझ गए। और ये फ्लैग प्लस प्लस हो रहा है फिलहाल, इसका क्या काम है। अब जैसे ही लूप से बाहर आया, अगर फ्लैग 0 रहा जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू थी, तो हम कह देंगे कि नो सच नंबर, ठीक है। मतलब फ्लैग 0 कब रहेगा, जब इसके अंदर गया ही नहीं, मतलब कोई एरे का एलिमेंट की के बराबर हुआ ही नहीं। अगर कोई एरे का एलिमेंट की के बराबर हुआ ही नहीं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो नंबर, वो चीज़ एरे में थी ही नहीं, ठीक है। तो अगर थी ही नहीं तो फ्लैग की वैल्यू 0, हैशटैग हेंस नो सच नंबर, राइट, एंड देन रिटर्न 0 कर दिया हमने। ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एरे की साइज मान लो मैंने डाल दी 5, एलिमेंट डाल रहा हूँ मान लो 1 2 लो 3 फिर से डाल दिया, ठीक है, और 4। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ही। अब देखो क्या हम मेरे हिसाब से, मतलब जो कि कोड मैंने लिखा है जिस हिसाब से, ये 0 इंडेक्स नंबर है ये वाला, उस पर 1 स्टोर है, 1 इंडेक्स नंबर पे 2 स्टोर है, 2 इंडेक्स नंबर पे 3 स्टोर है, 3 इंडेक्स नंबर पे 3 स्टोर है, एंड 4 इंडेक्स नंबर पे 4 स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सर्च, हम 3 सर्च करेंगे, एंटर की हम 3 डालने वाले हैं, ठीक है। हमको रिटर्न होना चाहिए 0 1 2 एंड 3, 2 3 होना चाहिए, 2 और 3 इंडेक्स नंबर पे 3 वैल्यू है, देखो 2 3, देखा, हमको यही चाहिए था। ओके, अब ये हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। हमें मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स प्रिंट करना है। हम लोग पहले, याद होगा, एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके करते थे, अभी हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप एंड बेसिकली एरे, ठीक है। तो हमने एक एन लिया वो साइज़ ऑफ द एरे लेने के लिए, ठीक है, एक एरे लिया, फिर उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, एरे को पूरा भर दिया, ठीक है, स्कैन एफ करके, एंटर एलिमेंट करके। फिर उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ मैक्सिमम नंबर, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। जो भी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे %d की जगह ले लेगी, राइट, इतना तो जानते ही हम। फिर उसके बाद ये फंक्शन आया, ठीक है, लार्जेस्ट फंक्शन int n, हमने वैल्यू रिसीव की n की, मतलब साइज ऑफ द एरे, फिर एरे को रिसीव किया a में, ठीक है। फिर एक मैक्स वेरिएबल लगाया जिसकी हमने वैल्यू की a0, मतलब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट 0 ही होता है ना, 0 से स्टार्टिंग है। हमने क्या किया था यहाँ पे, ai0 से ही दिया था ना, तो क्या है, हमने a0 की वैल्यू, जो हमने फर्स्ट वैल्यू थी, वो हमने मैक्स में डाल दी। हमने इनिशियली मान लिया कि पहला ही एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है उस एरे में, ठीक है। वो एरे चाहे 5 साइज का हो चाहे 3 साइज का हो, मतलब 3 एलिमेंट हो उस एरे के अंदर, चाहे 5 हो चाहे 100 हो चाहे 200 हो,
क्या हमने माना कि जो पहला एलिमेंट हमने एंटर किया वही मैक्सिमम है, एक बार मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमने एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप को फिर से वैसे ही करते हैं, 0 से लेके आखिरी मतलब n तक चलाएंगे, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे क्या वो मैक्सिमम से ज़्यादा है। अगर मान लो मैंने एरे लिया, उसमें मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने फिलहाल A0 जिसमें हमने क्या डाला था 1, उसके बाद A1 में क्या डाला 2, A2 में क्या डाला 3, तो क्या है A0 में हमारा क्या है वैल्यू 1, उसको हमने मैक्स मान लिया कि भाई 1 जो है वो मैक्सिमम नंबर है इस एरे में, माना। फिर उसके बाद लूप चला, कंपेयर किया I0 से, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं, फिलहाल मैक्स की वैल्यू इक्वल है ना, तो मैक्स की वैल्यू 1 मेंटेन रही। देन अगला लूप चला I1 के लिए, ठीक है। फिर A1 की वैल्यू क्या हुई 2, क्यों, क्योंकि हमने पहले 1 डाला था फिर 2 डाला था। ये इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हुआ, मैक्स में AI की वैल्यू चली गई, बेसिकली A1 की वैल्यू चलेगी, दैट इज 2, ठीक है। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी एंड रुक जाएगी, राइट। हमने 1 2 3 4 5 ही तो डाला था, तो ठीक है। मैक्स में क्या वैल्यू आखिरी में रह गई 5, और फिर लूप एंड होगा क्योंकि ये n तक रीच कर चुका है, I0 से लेके n तक सारे एलिमेंट्स को मैक्सिमम से कंपेयर कर चुका है, अगर उस मैक्सिमम से ज़्यादा है तो वो मैक्सिमम में स्टोर कर चुका है, रिटर्न मैक्स कर दिया, और यहाँ पे आके मैक्स नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम ये समझ गए, एक बार इसको रन कर देते हैं। ठीक है, एंटर एरे साइज मान लो मैं 3 ही एलिमेंट्स लेता हूँ, अगर एलिमेंट्स में डालता हूँ 3 7 10, तो पहले 3 मैक्स को वो लेगा, मतलब वो सोचेगा कि हाँ 3 मैक्सिमम है, फिर उसके बाद वो कंपेयर करेगा तो 7 मैक्सिमम निकलेगा, फिर वो कंपेयर करेगा तो 10 मैक्सिमम निकलेगा, तो आंसर आना चाहिए 10, द मैक्सिमम नंबर इज 10। एक बार मैं फिर से करता हूँ, एक बार मैं उल्टा कर देता हूँ, देखो 10 7, अरे एरे साइज बतानी है तो हमें 3 डाल दिए, चलो इसको 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट डाला 100, फिर डाला 56, फिर डाला 11, फिर डाला 220, फिर डाला 0, ठीक है। अब इसमें देखो 11 मैक्सिमम वो पहले इंक्लूड कर लेगा, पहले एलिमेंट को तो हम ले ले रहे हैं ना, मैक्सिमम ले लेगा, फिर सबसे कंपेयर करेगा, एक भी एलिमेंट 11 से ज़्यादा नहीं आएगा, इफ कंडीशन में वो घुसेगा नहीं, तो A0 ही रिटर्न कर देगा, दैट इज मैक्सिमम, एंड दिस इज 100, ठीक है। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। प्रिंट द एरे इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करते हैं, देखो क्या है, एक चीज समझो, हमने I0 में स्टोर किया इंडेक्स नंबर 0 पे, फिर 1 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे, 2 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे इस ऑर्डर में प्रिंट किया ना, 0 1 2 3 4 5, राइट। अब हम अगर ये करें कि instead of printing from 0 1 2 3 4 index number we print 4 3 2 1 0, अगर ऐसा किया जा सके कि जिस ऑर्डर में हमने इनपुट लिया 0 1 2 3 4 5 प्लेस पर, हम उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करें, मींस 5 4 3 2 1 पे, पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है। कैसे है देखो, मैंने एक फंक्शन बस कॉल कर दिया मार्क्स, सारा काम मार्क्स में हो रहा है, एक int n इक्वल्स टू 4 लिया, अब यार इसको मतलब ठीक है हटाओ, n की क्या ही ज़रूरत, हम मान के चल रहे हैं कि हम 4 वैल्यूज़ ही लेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, सो या हमने क्या किया, एक एरे लिया 4 जिसमें साइज थी, ठीक है। हमने इनपुट कर ली वैल्यूज 0 से लेस देन 4, ऑब्वियसली 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 0 1 2 3, ठीक है, 4 एलिमेंट्स इतने हमने स्टोर कर लिए इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने एक, चलो एक नेक्स्ट लाइन पे ले गया, कोई बात नहीं, इसको नहीं भी ले जाओगे तो भी बात वही हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है हम ले लिए। फिर एक लूप चलाता हूँ मैं उल्टा प्रिंट करने का, कैसे करेंगे, अब इंस्टेड ऑफ देखो I लेस देन 4 का क्या मतलब होता है, I लेस देन 4 का मतलब, I लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, I लेस देन का 4 का मतलब I इक्वल्स टू 3, राइट, ठीक है।
आई लेस देन 4 का क्या मतलब है, आई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, मतलब जो भी है 4 से कम, मतलब 3 2 1 ऐसे ना, 3 2 1 0, राइट। तो 0 पे एक नंबर स्टोर है, 1 पे एक नंबर स्टोर है, 2 पे एक नंबर स्टोर है, 3 पे एक नंबर स्टोर है, ठीक है। हम 0 1 2 3 4 पे इनपुट लिए थे, अब हम 3 2 1 0 को आउटपुट देंगे। तो हमने क्या किया, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ लेस देन 4 तक ही स्टोर था ना, मतलब 3 तक ही स्टोर था ना, तो हमने 3 से स्टार्टिंग की, प्रिंटिंग की। उसके बाद आई माइनस माइनस करते गए, देखो ध्यान दो इधर, आई माइनस माइनस लिखा है ये, ठीक है। तो माइनस माइनस किया तो अगले इटरेशन में वैल्यू क्या हो गई 2, उसके अगले में 1, उसके अगले में 0, कहाँ तक ले गए, टिल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग लेनी वैल्यू 0 से की थी, तो हमको इक्वल्स टू तक 0 तक प्रिंट करना ही होगा, ठीक है। और प्रिंट एफ हर एक एलिमेंट करते जा रहे हैं, जैसे इनपुट कर रहे थे वैसे हर एक एलिमेंट को हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, ओके। तो ये हम समझ गए, इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो गई, काम खत्म। इसको चाहो तो मार्क्स को वाइड कर लो, क्योंकि हमारा कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसका, तो कंट्रोल एस कंट्रोल किया, ठीक है। तो जी सी से अगर एक नंबर डाला मैंने 4 5 6, चलो 4 5 9 7, तो देखो क्या था, 4 6 9 7, तो 7 9 6 4 होना चाहिए, तो 7 9 6 4, ठीक है, उल्टा में प्रिंट हो गया, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक एरे में जितने भी इवेंट्स हैं एंड जितने भी ऑड्स हैं नंबर्स, उसे सेपरेटली प्रिंट कर दो, नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, देखो मैंने फंक्शन में नहीं किया, मैंने मेन में ही कर दिया जल्दीबाजी में, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एन वेरिएबल लिया, उसमें साइज स्टोर कर लिया एरे की जो मैं चाहता हूँ, एक वेरिएबल एक एरे बना लिया एन साइज का जो भी हमने इनपुट लिया है, ठीक है। एक फॉर लूप चलाया जिसमें हम एंटर कर लिए, एरे को फिल कर लिए एलिमेंट से, देखो स्कैन एफ करके, राइट। अब एक लूप चलता है बढ़िया, वो क्या कर रहा है, एक लूप है जो चल रहा आई इक्वल टू 0 लेस देन एक, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट को इनकाउंटर करेगा, ठीक है। तो इवन नंबर्स इन द एरेज आर, तो एक लूप चला, हमने हर एक एलिमेंट को ए आई मॉड्यूलो 2 करके देखा, मतलब डिवाइड बाय 2 करके देखा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ रहा है तो वो इवन है ऑफ कोर्स। तो हमने एक लूप से ये निकाल दिया कि जितने भी एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें प्रिंट कर दिया, ठीक है। ए आई प्रिंट कर रहे हैं, जो जो इंडेक्स नंबर पे जो जो नंबर आई से 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दैट्स एन इवन नंबर, एंड उसको हमने प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑड नंबर के लिए एक अगला लूप बना रहे हैं, उसमें भी सेम काम कर रहा है, बस अब हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं 2 से डिविजिबल तो नहीं है। ऊपर तो था कि डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, कि भाई ये इसका मॉडुलो 0 तो है ना, अगर है तो इवन हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है इधर, ठीक है। तो हमने बेसिकली चेक कर लिया कि क्या अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड है ऑब्वियसली, और हमने उसको प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है, रिटर्न 0, काम खत्म, ओके। अब इसको करके देखते हैं, जी सी सी क्यू 6 एरे की साइज मैंने मान लो 5 डाली, नहीं हटाओ 10 डालेंगे, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देखो तो 10 तक के, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स डाले मैंने, तो कितने इवेंट्स आए, 2 4 6 8 10, कोई बचा नहीं, सारे आ गए। और ऑड्स में कितने हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है, सारे ऑड्स सारे इवेंट्स एक एक जगह सेपरेटली प्रिंट हो गए। तो यही था आज का मतलब
पिछले थर्सडे का जो भी क्वेश्चंस, ठीक है। मैं इसी दिन वीडियो, उसी दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाता क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग देखते हो देर में, ठीक है। तो मैं भी देर से बनाता हूँ, नहीं तो अगर मैं पहले ही बना दूँ और तुम लोग उस दिन सेम डेट देखो ना, 2-3 दिन बाद संडेज को देखो, तो मेरे वीडियो की रेटिंग गिर जाती है, ठीक है। मेरे व्यूज़ उतने बढ़ते नहीं जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा लेट डालूँ ताकि एक ग्रोथ स्टेबल बनी रहे, राइट। चलो ठीक है, सी या, बाय बाय।